So welcome, guys. Welcome to the Legal, and today I would like to draw your attention toward a high voltage drama going on in Kolkata while ED was conducting its raid in office of IPAC. IPAC is an agency which used to manage the election and campaigning of West Bengal CM Mamta Banerjee and his party. सो ईडी को 2700 से 2800 करोड़ के बीच के एक कोल स्मगलिंग के मामले में एक सूचना मिली थी, जिसके तहत ईडी ने रेड कंडक्ट किया आईपैक के दफ्तर पे कोलकाता में और उनके को ओनर प्रतीक जैन के घर पे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आया जब इस रेड के बीच में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, खुद पहुंच गई और उन्होंने पूरी कोशिश करते हुए और यही नहीं, साथ में अपने साथ डीजीपी वेस्ट बंगाल और कमिश्नर पुलिस वेस्ट बंगाल को साथ लेके गई और पूरी कोशिश किया कि आई ईडी की रेड को फेल किया जा सके। और उन्होंने इतनी इलीगल हिमाकत की या यूँ कहें कि इलीगल इंटरवेंशन किया रेड में कि उन्होंने ईडी ऑफिसर्स के हाथ से फाइलें छीन ली, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हो सकती थी, जिसमें उनके काले चिट्ठे छुपे हो सकते थे या जो भी हो सकते थे। पर उन्होंने अगर छीना ईडी के हाथ से किसी फाइल को, तो कॉमन मैन विल प्रेज्यूम और एनी लेमैन विल प्रेज्यूम और एनी लीगल पर्सन विल प्रेज्यूम कि उस फाइल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तभी उन्होंने छीना। इसके साथ साथ ईडी ऑफिशियल्स के मोबाइल को भी स्नैच करने की किया गया और इस मामले को यहीं तक ममता बनर्जी नहीं रुकी। इसके साथ साथ ईडी के ऑफिशियल्स को धमकाने के लिए उनके पुलिस ने काफ़ी कोशिश की और डराने धमकाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ ईडी ऑफिशियल्स को उनके सरकारी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के एवज में एक इलीगल एफआईआर भी कोलकाता पुलिस ने दो दो थानाओं में दर्ज किया। इसके बाद ईडी के पास क्या रास्ता बचता था, ईडी पहुंचती माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 तारीख को हुई ईडी वर्सेस ममता बनर्जी के केस में, जिसमें पार्टी डीजीपी वेस्ट बंगाल और पुलिस कमिश्नर वेस्ट बंगाल भी थे। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया है और इस पे नोटिस इशू कर दिया है डीजीपी वेस्ट बंगाल, पुलिस कमिश्नर और सीएम ममता बनर्जी को, और 2 हफ्ते में इस पे जवाब मांगा है। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी रेड कंडक्ट हुआ था आईपैक के दफ्तर में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ seek the CCTV footage of raid conducted at IPAC office and Pratik Jain's its co-founder's office residence, sorry. सो ईडी रेस्पोंडेंट्स को यानी कोलकाता पुलिस को 2 हफ्ते के अंदर सीसीटीवी फुटेज सबमिट करनी पड़ेगी उस रेड की, और साथ साथ इन तीनों को यानी सीएम ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल डीजीपी एंड कमिश्नर, तीनों को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा कि वो किस हैसियत से वहाँ पहुँचे थे जब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी। तो गाइज इसमें पॉइंट उठता है कि क्या कोई भी एजेंसीज और अथॉरिटी किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रेड के समय इस तरह से इंटरवीन कर सकती है? सो आंसर इज नो, स्ट्रिक्टली नो। नो मीन्स नो। नो एजेंसी इज अलाउड टू इंटरवीन और डिसरप्ट द रेड conducted by any central agencies like ED or CBI, and this provision has given clearly in 221 BNS भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें कि किसी भी सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी एंड सीबीआई के रेड के दौरान उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश या हस्तक्षेप करने के खिलाफ या डिसरप्ट करने या उसको असफल करने की कोशिश करने के लिए धारा 221 बीएनएस में एफआईआर किया जा सकता है, जिसमें 3 महीने की सज़ा और 500 रुपये तक का फाइन या दोनों के प्रावधान दिया गया है। सो गाइज इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आगे आने वाली सुनवाई 3 फरवरी को है, जिसमें ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ममता बनर्जी के ऊपर धारा 221 बीएनएस और 195 जिसमें उसका पनिशमेंट है, डिसरप्शन से रिलेटेड पनिशमेंट है, उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जा सकती है और ममता बनर्जी के ऊपर 221 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। तो बाकी हम देखते हैं कि आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन होता है 3 फरवरी को, दोनों पार्टियों का जवाब सुनने के बाद। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और मैं पर्सनली एक लॉ स्टूडेंट, एक लॉयर और एक
लीगल कंसल्टेंट होने के नाते मैं अर्ज करूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और मैं चाहूँगा कि माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करे, एक ऐसी नज़ीर पेश करे कि आने वाले समय में कोई भी अथॉरिटी और पावरफुल मैन और कॉमन मैन या कोई भी किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी हिम्मत और इलीगल दुस्साहस करने की हिम्मत न करे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड जॉइन मी फॉर फर्दर अपडेट ऑन 3rd of Feb। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि मामला चल रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस विपुल एम पंचोली की न्यायालय में चल रहा है। और अब न्यायालय क्या फ़ैसला देती है आगामी 3 फरवरी को, ये एक देखने लायक बात होगी और सबकी निगाहें उधर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड काइंडली बी विथ मी फॉर फर्दर अपडेट ऑन 3rd of Feb on next date of hearing। थैंक यू।